रामायण में रावण की सोने की लंका के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों के बाद आज भी श्रीलंका में रावण का महल स्थित है। और इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने श्रीलंका में रामायण काल के वह सभी स्थान खोज लिए हैं जो कि भगवान श्री राम, हनुमान जी, माता सीता और लंकापति रावण से जुड़े थे। आइए हम आपको लेकर चलते हैं श्रीलंका के रावण महल में, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुप्रीम हिंदू। दोस्तों, रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया था। लंका पर धन के देवता कुबेर जी का राज्य था। लंका को जीतकर रावण ने इसी को अपना निवास स्थान बनाया था। धनपति कुबेर के पास एक पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि यह पुष्पक विमान इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था और मन की गति से उड़ान भरता था। दोस्तों, श्रीलंका में वह सभी स्थान ढूंढ लिए गए हैं जहां रावण की सोने की लंका थी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में सिगिरिया नाम की एक जगह है। इसी जगह पर कभी रावण का महल हुआ करता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रावण का महल जिस चट्टान पर हुआ करता था वह कितनी अनोखी जगह पर है। इतिहासकारों और विशेषज्ञों को सिकिरिया की इस चट्टान के ऊपर एक भव्य महल के अवशेष मिले थे। इसमें सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फव्वारों के अवशेष मिले थे। मान्यता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके इस जगह पर लाया था तो कुछ दिन माता सीता को यहीं पर रखा गया था, जिसके बाद उन्हें अशोक वाटिका में भेज दिया गया। अशोक वाटिका के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, इस महल की खास बात यह है कि यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं यहाँ करीब 1000 सीढ़ियों के साथ रावण और उसके करीबियों तक टॉप पर जाने के लिए एक लिफ्ट जैसा संसाधन हुआ करता था। रावण के महल की गुफा की दीवारों में चमकीले रंग के चित्र है जो कि रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं। दोस्तों, श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहाँ के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। अशोक वाटिका, राम रावण युद्ध भूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे, रावण का महल और ऐसे 50 रामायणकालीन स्थलों की खोज करने का दावा इस रिसर्च सेंटर ने किया है और साथ ही साथ इसके सबूत भी पेश किए हैं। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है। इसका मतलब है कि आज की श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित थी। दोस्तों, रावण के पुष्पक विमान के उतरने की भी यहाँ पर अलग व्यवस्था थी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में नुवारा एलिया नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र है जो कि वेरांगटोक नामक जगह पर स्थित है। इस जगह को रावण के हवाई अड्डे का क्षेत्र कहा जाता है। यहीं पर रावण ने सीता का हरण कर पुष्पक विमान उतारा था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार इसी प्रकार के रावण के कुल 4 हवाई अड्डे थे जिनका इस्तेमाल वह पुष्पक विमान उतारने के लिए किया करता था। दोस्तों, श्रीलंका में सीता एलिया नाम की एक जगह है। यह श्रीलंका में स्थित वह स्थान है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। माता सीता को सीता एलिया में एक वाटिका में रखा गया था जिसे अशोक वाटिका कहते हैं। एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में भी माता सीता को रखा गया था जिसे सीता एलिया गुफा नाम से जाना जाता है। यह सीता माता का एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर सीता अम्मन कोविले नाम से प्रसिद्ध है।
अगर आप भी कभी श्रीलंका जाएं तो माता सीता के इस भव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान है। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता था। दोस्तों, इसी मंदिर के पास ही सीता नाम की एक नदी बहती है, जिसका निर्मल और शीतल जल पीकर लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि नदी के इस पार मिट्टी का रंग पीला है तो उस पार की मिट्टी का रंग काला है। मान्यता अनुसार उस पार के क्षेत्र को हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाकर पूरी तरह से भस्म कर दिया था। आग इतनी तेज थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसी कारण आज भी वहां की मिट्टी का रंग काला है। इस स्थान की शिलाओं पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। कार्बन डेटिंग तकनीक से इसकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व आंकी गई है। यहाँ माता सीता के मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और सीता माता की मूर्तियाँ रखी गई है। उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह मूर्तियाँ लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। आज जिस स्थान पर यह मंदिर है वहाँ कभी विशालकाय वृक्ष हुआ करते थे, जिसके नीचे माता सीता बैठी रहते थे। दोस्तों, यहाँ स्थित मंदिर और मूर्तियाँ रामायण काल की सभी घटनाओं के होने के बाद यहाँ के राजा और प्रजा द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ है कि यह सभी मूर्तियाँ और मंदिर रामायण युग के हैं। दोस्तों, स्थानीय मीडिया के अनुसार रंगीला के जंगलों में करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर रावण का शव रखा गया है। लोगों का कहना है कि रावण के शव को मम्मी के रूप में रखा गया है। शव पर एक अनोखा लेप लगाया गया है जिससे शव कभी खराब ना हो। हालांकि दोस्तों, इस बात का कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार रावण के वध के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया था, जो कि रावण के भाई विभीषण द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों, यह तो बिल्कुल पक्का है कि इसी स्थान पर रावण का महल है और इसी स्थान पर रामायण काल की अनेक घटनाएं घटित हुई थी। इस महल की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हुआ है और आज के समय में यह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। दोस्तों, रावण के इसी महल की कुछ दूरी पर ही रावण एला नाम से एक झरना है, जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है, जिसका निर्माण भी उसी युग में किया गया था। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा है, जिसे रावण एला गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा समुद्र की सतह से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान श्रीलंका के बांद्रा वेला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारी पसंद आई होगी। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की कथाएं और उनके दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आगे भी आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री राम।